अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का जो आइकन होता है उसके ऊपर लाजमी प्रेस किया करें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर मेरी है तो आपके पास जल्द अज जल्द पहुँच जाए। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का मेरा जो टॉपिक है वो है चाय के फ़ायदे। तो चाय के नुकसानात तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं चाय का फ़ायदा भी आपको बताऊंगा और फ़ायदे आपको ज़्यादा बताऊंगा, नुकसानात थोड़े कम बताऊंगा। तो नाज़रीन इकराम, चाय के शौकीन हज़रात होते हैं, ख़ासकर को चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कम अज़ कम 8 से 10 कप रोज़ाना पीते हैं, तो उनके लिए नुकसानदेह बात है। वो चाय का इस्तेमाल कम करें। चाय का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन 3 से 4 कप से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसके जो फ़ायदे होते हैं वो बेशुमार किस्म के फ़ायदे हैं, कोई थोड़े फ़ायदे नहीं हैं। यानी आपके मेटाबॉलिज़्म को ये तेज़ कर लेती है। क़ुव्वत मुदाफ़त में जो है अच्छा खासा इसका किरदार होता है। उसके अलावा आपकी नींद का जो है, अगर आपको नींद कम आती है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। किस वक्त आपने पीनी है तो आपको नींद आएगी, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और नाज़रीन इकराम, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नींद के मसाइल आपके ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होती है। तो कैफ़ीन ज़्यादा इस्तेमाल करने से नींद के मसले पे जो है आपको अच्छा खासा प्रॉब्लम आ सकती है। तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा जो है दांतों की मजबूती के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको मेंटेन करने में और उसको बराबर करने में इसका बड़ा किरदार होता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। फालज, लकवा और रशा जैसे जो है प्रॉब्लम आपको आने वाली होती है अगर, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल एतदाल में रह के करेंगे। 3 से 4 कप रोज़ाना आप पिएंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूध पत्ती टाइप चाय पीते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन दूध पत्ती चाय टाइप जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कि दूध में क्रीम होती है, तो क्रीम वो लोग ख़ास करके इस्तेमाल नहीं कर सकते जो लोग ख़ास करके आंतों के किसी मसले का शिकार हैं, दिल के किसी मसले का शिकार हैं, या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो लोग क्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कैफ़ीन का इस्तेमाल जो है 3 से 4 कप आपके लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि इसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है। तो कैफ़ीन जो है 3 से 4 कप से ऊपर अगर आप इस्तेमाल करेंगे इस तरह से चाय, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है, आपकी नींद में जो है दखल अंदाज़ी कर सकती है, नींद आपकी ख़राब हो सकती है। तो नाज़रीन इकराम, इसके फ़ायदे जो हैं बेशुमार किस्म के और भी फ़ायदे हैं नाज़रीन इकराम। तो इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं, लेकिन हद से ज़्यादा इसको इस्तेमाल मत करें। तो जो ख़ास करके ऊपर जो है चाय बना के, तो उसके बाद चाय में दूध जो होता है वो भी क्रीम वाला, और साथ में जो है ऊपर मज़ीद भी क्रीम डाल के, या उसके ऊपर खोपरा वगैरह डाल के, या उसके ऊपर नट्स वगैरह डाल के जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी इससे एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि इससे जो है चाय पहले से ही गर्म होती है, तो उसके बाद आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से नट डाल के इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। तो चाय का इस्तेमाल आप करें तो सिर्फ बिल्कुल लाइट हालत में करें। जो आपकी चाय पत्ती होती है उसको ज़्यादा जो है आपको जो है स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा चूल्हे पे रख के उसको जो है, जिस तरह से वो जो बार बार उसको जो है फेंटते रहते हैं और वो जो उधर ही कड़क होती रहती है, तो कड़क होने वाली चाय भी आपके लिए नुकसानदेह है। चाय बिल्कुल लाइट आप पिया करें। टी बैग जो है आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर पत्ती वैसे चाय की पत्ती जो है वैसे आप इस्तेमाल करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो चाय का इस्तेमाल जो है एतदाल में करके रहना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, खाना खाने के बाद फ़ौरन चाय का इस्तेमाल आप नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह नाश्ते में आप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो वो तो ठीक, लेकिन दिन में आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप चाय का इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रात को खाना खाने के बाद चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करने से आपकी नींद ख़राब हो सकती है। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, आप जब भी चाय का इस्तेमाल करें तो चाय का इस्तेमाल जो है रात में कम करें, दिन में आप ज़्यादा कर सकते हैं। सुबह को नाश्ते में आप 2 कप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन 4 से 5 कप से ऊपर आप मत जाएँ। इसकी कैफ़ीन जो है आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तो जितनी भी चाय आप ज़्यादा पिएंगे तो ज़्यादा पीने से जो है ज़ाहिर आपका पेट भी ख़राब होगा, आपकी आंतें भी ख़राब होंगी, आपका हाज़मा भी ख़राब होगा। तो अगर आप एतदाल में रह के इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आपको ये मालूमात जो है पसंद आई होगी। तो नाज़रीन इकराम, मेरी वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी लाज़मी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज़। बाय।